हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था और वो वर्ल्ड वार फर्स्ट से रिलेटेड था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में जाना था हम लोगों ने कि कहाँ पर हुआ था और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ था हमारे देश पर, इंडिया पे उस पर क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट था। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक जो बनता है क्वेश्चन उस पर, तो उस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज आपका टॉपिक एक दूसरा टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें द आइडिया ऑफ सत्याग्रह या सत्याग्रह का विचार, ये टॉपिक है। देखो स्टूडेंट्स, जो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा वो सुना हुआ होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम जानते तो हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, लिखने में जिस तरह से आपके मन में विचार आते हैं वैसा ही आप लिख देते हो, और वो आपको कैसे आता है, जैसा टीचर आपको समझा रहा होता है। कई तरीके के एग्जाम्पल देके हम लोग समझाते हैं, तो वो एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए होते हैं कि आपको बात समझ में आ जाए, ना कि वो वर्ड आंसर शीट में लिखने के लिए नहीं होते हैं, वो सेंटेंस लिखने के लिए नहीं होते। उनका लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके से। तो पहले हम इस बात को समझेंगे, फिर उसको कैसे लिखना है, उस लिखने वाली लैंग्वेज को समझेंगे कि ये लिखने वाली लैंग्वेज है, और फिर आंसर को देखेंगे कि आंसर क्या है, और उस आंसर के अकॉर्डिंग हमको कौन सी लैंग्वेज और कौन से सेंटेंसेस का यूज़ करके उसका आंसर लिखना है, कौन कौन सी बातें उसमें लिखनी है। बाकी की बातें जो हम लोग बताते हैं आपको समझाने के लिए, वो लिखने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए समझाने के लिए होता है। लेकिन अक्सर कर मैंने स्टूडेंट्स की नोटबुक देखी है चेक करते समय कि वो बातें लिख देते हैं जो टीचर शायद उनको कंसेप्ट समझाने के लिए बात बता रहा था। एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा कि कैसे बच्चे लिख देते हैं। फिलहाल ज़्यादा टाइम न लेते हुए तो पहले आप सुन लीजिए, और इसमें आपको साधारण सी बात लगेगी कि आपके जो टीचर हैं क्लास में, आप या जो भी टीचर जिनसे भी आप संपर्क में हैं, उन्होंने भी ये बात बताई थी। ये कोई बड़ी चीज़, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस, फिर कभी उन्हीं क्वेश्चंस या उन्हीं के जो आंसर्स हैं उनको मिला के कैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो वो आर्ट हमको सीखनी है। कोई ज़्यादा प्रॉपर वर्डिंग होती है, कुछ वर्ड होते हैं जिनका आपको यूज़ करना होता है, उनकी जगह बच्चे कुछ और लिख देते हैं। जैसे वर्ड इम्पोज है, इसका हमें यूज़ करना चाहिए। पास है, जैसे कोई एक्ट तो पास होता है, कोई कानून या लॉ जब अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं इम्पोज। तो इन्हीं से आपके आंसर की क्वालिटी बनती है, और वो आप लोग जो है प्रैक्टिस में ना होने की वजह, क्योंकि आपने सुन तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन जब लिखने बैठे तो फिर लिखने के लिए राइटिंग, आप वो जो शब्द है, वो सेंटेंस है, वो आपको नहीं आते हैं, और आपको वो बातें याद आने लगती हैं जो हम लोग आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। कैसे शुरू करें, साधारण सी बात है, पहले तो सुन लेते हैं इसको कि क्या है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने कुछ आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन को जो तरीका था वो एक अनूठा तरीका, एक नॉवल मेथड यूज़ किया वहाँ पर उन्होंने। उस नॉवल मेथड को नाम दिया सत्याग्रह। क्या है सत्याग्रह हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल बात जानने की इतनी है कि गांधी जी इससे पहले सॉरी साउथ अफ्रीका में थे, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव अपनाती थी, और उसके खिलाफ गांधी जी ने वहाँ पर भी आंदोलन स्टार्ट किया, और वहाँ पर जो मेथड यूज़ किया, एक नॉवल मेथड, एक अनूठा तरीका, जिसके द्वारा उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, विरोध किया गवर्नमेंट के फैसलों का, और उस विरोध में कहीं भी कोई हिंसात्मक कार्रवाई, कोई वायलेंस नहीं होता था। ठीक है,
विरोध इस तरीके से कि विरोध भी दर्ज हो जाए और कोई अपराध भी ना हो। तो इस तरह से इस आंदोलन ने, इस नए तरीके को उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह, कि हम सत्याग्रह के तरीके से विरोध करते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी भारत वापस आए। गांधी जी भारत कब वापस आए? जनवरी 1915 में। सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि गांधी जी कब भारत वापस आए? जनवरी 1915 में। छोटा सा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि गांधी जी कब वापस आए। तो ये तो वैसे भी पता है आपको, जानते ही इतना तो आप लोग बुक पढ़ते हैं तो इतना समझ ही जाते हैं कि व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। एक छोटा सा वेरी शॉर्ट आंसर और छोटा सा उसका मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर भी है। तो ये हमारे लिए एक ये भी हो गया कि गांधी जी कब भारत लौटे? जनवरी 1915 में। आने के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन भारत में भी शुरू किया। जिस तरह से साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा वहाँ की गवर्नमेंट का विरोध किया था, उसी अनूठे तरीके से सत्याग्रह से गांधी जी ने भारत में भी आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी हैड सक्सेसफुली फॉर द रेसिस्ट रेजिम विद अ नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन इन साउथ अफ्रीका। के जन आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने वहाँ पर जो जातिवादी जो शासन था उसके खिलाफ साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने विरोध किया था सत्याग्रह के द्वारा। इसके बाद भारत में आने पर गांधी जी ने कहाँ पर आंदोलन शुरू किया? तो सबसे पहले गांधी जी जब भारत आए 1915 में, तो उनसे कहा गया कि सुझाव दिया गया उन्हें कि पहले आप भारत में घूम लीजिए, जिससे आपको यहाँ के भारत के लोगों की समस्याएं पता चले कि भारत के लोग जो यहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से यहाँ के लोग उनसे परेशान हैं। तो उन समस्याओं से आप परिचित होइए। गांधी जी बिहार गए, चंपारण डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे। बात है 1918 की। 1918 में 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी वहाँ चंपारण गए, बिहार में जो जगह पड़ती है, और वहाँ के किसान जो है आंदोलन कर रहे थे, वहाँ के किसान विरोध कर रहे थे वहाँ गवर्नमेंट का, और कुछ उनकी डिमांड थी। क्या समस्या थी जिसका वो विरोध कर रहे थे? समस्या ये थी वहाँ पर कि वहाँ पर जो किसान थे वो चावल की खेती उगाया करते थे और रेंट पे ज़मीन हुआ करती थी। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो उनसे वहाँ पर ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे। नील एक पाउडर जिसका यूज़ जो है कॉटन में हम लोग करते हैं, बाद में हम लोग आजकल केमिकल वाले नील का इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय कपड़ों में नील लगाने के लिए उसकी पौधा होता है, उसको उगाया जाता था खेतों में, और उस पौधे को उगाने से समस्या ये थी कि ज़मीन की फर्टिलिटी वो ख़त्म कर देता था। बाद में पता चला कि जर्मन ने एक केमिकल वाला नील बनाया है जिसकी वजह से इस नील की डिमांड कम हो गई, और जो किसानों ने नील उगाया था अब उसको कोई नहीं खरीद रहा था, या खरीद भी रहे थे तो बहुत कम दामों पर खरीद रहे थे। अब समस्या क्या थी कि टैक्सेस जो थे वो टैक्सेस थे ही, उनको लिया जाता था किसानों से। किसानों की ज़मीन ख़राब हो गई थी नील की खेती करने की वजह से, क्योंकि अब उसमें चावल उतना अच्छा नहीं उपज होती थी उसमें, और दूसरा नील की खेती का जो दाम था वो भी नहीं मिल पा रहा था। तो वहाँ के किसान इस तरह के विरोध कर रहे थे कि हमें जो है इन सारी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, हमारे लिए गवर्नमेंट को कुछ छूट करनी चाहिए, टैक्स में छूट करनी चाहिए, हमें हमारे खेतों से ना हटाया जाए, उसका हमें अधिकार देना चाहिए। कई सारी मांग थी उनकी। तो उसके लिए वो सत्याग्रह, उसके लिए वो विरोध कर रहे थे। गांधी जी वहाँ चंपारण पहुँचे और गांधी ने उन किसानों का साथ दिया, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था की। बाद में वहाँ गवर्नमेंट ने मजबूर होकर एक बिल भी पास किया और उनकी समस्याएं ख़त्म हुई, लोग बहुत प्रसन्न हुए।
लोग गांधी जी की जो प्रसिद्धि थी, पॉपुलैरिटी थी, लोकप्रियता वो बढ़ गई। इसके बाद फिर गांधी जी गुजरात में एक जगह, खेड़ा जगह थी, वहाँ पर गए 1918 में। खेड़ा में क्या समस्या थी? खेड़ा में भी उस समय जो मौसम की वजह से फसल, जो क्रॉप थी उनकी, वो फेल हो गई थी, और प्लेग जैसी उस समय बीमारी फैली हुई थी गुजरात में, महामारी जो फैली हुई थी, तो उससे किसान परेशान थे। और जो टैक्स था, वो टैक्स वो लोग इस स्थिति में थे कि गवर्नमेंट को अब टैक्स चुका सकें फसल फेल होने की वजह से, इनकम नहीं थी। तो वही ये डिमांड कर रहे थे खेड़ा के किसान कि ये टैक्स रिलैक्स कर दिया जाए, यानी कि टैक्स को कुछ कम कर दिया जाए। बीमारी भी थी, उसकी वजह से समस्या थी, और फसल फेल होने की वजह से समस्या थी। तो वो चाहते थे, गांधी जी वहाँ खेड़ा गए और उन किसानों का सपोर्ट किया, वहाँ पर भी सत्याग्रह किया, यानी कि आंदोलन, प्रदर्शन किए, और गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी। बाद में गवर्नमेंट ने उन टैक्सेस को कम किया। तो इस तरह से दूसरी बार भी गांधी जी को सफलता मिली। तीसरा, गुजरात में ही अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स थे। कॉटन की बहुत सारी, गुजरात वाले एरिया में उस समय कॉटन की मिल हुआ करती थी ज़्यादा, तो वहाँ पर जो वर्कर्स थे, मिल में काम करने वाले वर्कर्स थे, वो भी अपने वेजेस के लिए कुछ जो बोनस वगैरह था उसकी डिमांड किए हुए थे। और वहाँ के जो ओनर थे, इंडस्ट्री के ओनर थे, वो उनको उतना बोनस देने के लिए एग्री नहीं थे जितनी कि वर्कर्स की डिमांड थी। तो गांधी जी ने वहाँ भी उनके साथ सत्याग्रह आंदोलन किया, और उन वर्कर्स की मांग भी, डिमांड भी मानी गई। वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने बाद में उनकी बात मानी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 3 जगह गांधी जी को सफलतापूर्वक चलाने का अवसर मिला। सत्याग्रह चलाया और सफलता मिली, तो निश्चित है पॉपुलैरिटी तो बढ़नी थी, लोकप्रियता गांधी जी की बढ़ने लगी। इसी बात के लिए अंग्रेज चिंतित थे। साउथ अफ्रीका का जो इतिहास था गांधी जी का, वो उन्हें मालूम था, वो जानते थे कि ये जन आंदोलन, लोगों को जोड़ के जन आंदोलन, और वो ये देख भी रहे थे कि इसकी शुरुआत भारत में भी हुई। विरोध किसका करेंगे? ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे समस्या होने लगी कि ये सत्याग्रह जो आंदोलन है, इसके द्वारा ये पॉपुलैरिटी, यानी को जन समर्थन मिल रहा है, और ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ ही सारा जन आंदोलन की ये भूमिका बन रही थी, ये शुरुआत हो रही थी। तो सोचने वाली बात है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये कुछ कर क्यों नहीं पा रही थी? तो गांधी जी करते क्या थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाई थी? इस बात को समझने के लिए बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि गांधी जी एक नॉवल, एक अनूठे मेथड का इस्तेमाल करते, जिसको उन्होंने सत्याग्रह कहा था। तो एक्चुअल में सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह का मतलब क्या था? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasizes the power of truth and the need to search for truth. Gandhiji suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, the physical force was not necessary to fight the oppressor. Or according to Gandhiji, without being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. ये गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मतलब था कि सत्य की खोज, अगर आपके पास सत्य है तो आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। आपको किसी से ज़बरदस्ती लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिज़िकल फोर्स, यानी कि हाथ पैर से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम कोई इस तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट किस बेस पे हमको मना कर सकती है? धरना देना, प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना, ये कोई अपराध तो नहीं था। तो गवर्नमेंट भी मजबूर थी कि इनकी पॉपुलैरिटी को कैसे रोका जाए, लेकिन ये भी देख रही थी कि इसके द्वारा लोग इनके चारों तरफ यूनाइट हो रहे हैं, गांधी जी एक नेता के रूप में उभर रहे हैं, और ये समस्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने आने वाली थी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, अब जो बात हम लोगों को सीखनी है वो क्या है कि महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया इन जनवरी 1950। महात्मा गांधी
साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए। महात्मा गांधी हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेजिम विद अ नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन इन साउथ अफ्रीका। ये बात जो है कहाँ काम आएगी, जब हमसे ये पूछा जाएगा या क्वेश्चन इस तरह से हो कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में कैसे विरोध किया या किसका विरोध किया या किस तरीके से विरोध किया। तीनों ही क्वेश्चन के लिए ये आंसर सूटेबल है। तीनों ही के आंसर हैं कि जन आंदोलन मास एजिटेशन के द्वारा उन्होंने विरोध किया, ठीक है, किस तरीके से किया, अपने नॉवल मेथड सत्याग्रह जिसको कहा जाता तो उससे किया, ठीक है, किस बात का विरोध किया, रेस्ट रेशिम यानी कि जातिवादी शासन जो था उसका विरोध किया। तीनों का ही आंसर इसमें मिल जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट डिड आइडिया ऑफ सत्याग्रह हाईलाइट। देखिए पढ़ चुके, वही आंसर आपको इसमें, बस क्वेश्चन अगर ये है कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह हाईलाइट्स, तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, सीधी सीधी लाइनों में लिखना है। अकॉर्डिंग टू गांधी द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। ये लाइन आपको लर्न याद ही होनी चाहिए, याद कर लीजिए इस लाइन को कि इसका आंसर इसी तरीके से लिखना है। दूसरा उसी के आगे लिखना है आपको, सत्याग्रह सजेस्ट दैट इफ कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, विदाउट बीइंग एग्रेसिव अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। यानी कि ये क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाई सत्याग्रह, ये क्वेश्चन आता है तो यही 3-4 लाइनें आपको लिख देनी है, ठीक है। या ये क्वेश्चन था कि व्हाट डज आइडिया सत्याग्रह हाईलाइट, तो भी आपको यही लाइन लिखने देनी है, बाकी और कुछ नहीं। अपनी तरफ से बना के जब हम बताते हैं कि सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य की खोज, सत्य होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सत्य डिस्कवर, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर, ये तो मैंने समझाने के लिए, सत्य की खोज के लिए अब आपने खोज के लिए डिस्कवर शब्द लगा दी तो प्रॉपर आंसर नहीं हुआ उसका। तो प्रॉपर आंसर इस तरह से, जैसे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन हो सकता है, जैसे क्वेश्चन है नेम द प्लेसेस वेयर महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह। तो आपको मालूम है पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किया। नेम का नाम, जगह का नाम ही पूछा है। दूसरा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा गुजरात में किया। तीसरा आंदोलन, 2 पूछे हैं तो आप 2 लिख सकते हैं, 3 पूछे हैं, 1918 में ही अहमदाबाद गुजरात में तीसरा सत्याग्रह किया। उसी में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भारत में पहला सत्याग्रह गांधी ने कब किया और कहाँ किया। तो पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में किया, यही आंसर लिखना है इसका, ठीक है। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि चंपारण में जो पहला सत्याग्रह था वो किसके सपोर्ट के लिए किया या वहाँ क्या समस्या थी, ठीक है। तो अब मैंने आपको बात पूरी बताई कि नील की खेती करते थे और इससे समस्या थी, तो उतनी बातें ना लिख के आपको सीधा सीधा उसमें एक आंसर लिखना है। इसके लिए just a minute students, there the farmer were fighting against the oppressive plantation system। बस वो सारी बातें नहीं लिखनी है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में आप पूछेंगे कि एक्चुअल में चंपारण में समस्या क्या थी, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह समस्या थी। लेकिन वो नहीं लिखना है कि वो चावल की खेती करते थे, उनकी खेती अच्छी नहीं होती थी और फिर नील की खेती फिर केमिकल बना जर्मन का, वो सारी बातें आपको समझाने के लिए थी। इसका सीधा सीधा आंसर है कि चंपारण में क्या समस्या थी। तो देयर द फार्मर्स वर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ऐसे ही खेड़ा का आंसर पूछा जाए कि खेड़ा में क्या दिक्कत थी, तो खेड़ा में महात्मा गांधी स्टार्ट सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और वहाँ की समस्या के बारे में आप लिखेंगे द पीसेंट ऑफ खेड़ा वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन शुड बी रिलैक्स्ड। बस ये आंसर आपको इसका लिखना है।
कि खेड़ा के लोगों की क्या समस्या थी, तो सीधा सा आंसर लिखना है कि द पीजेंट ऑफ खेड़ा वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन शुड बी रिलैक्स्ड, कि जो रेवेन्यू है उसको कम कर दिया जाए, उसको रिलैक्स कर दिया जाए। थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो आपको वही जो पहले क्वेश्चन मैंने बताया वही लिखना है कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर द सर्च फॉर ट्रूथ। गांधी जी suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, the physical force was not necessary to fight the oppressor. And according to Gandhi ji, without being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. ये इसका ये प्रॉपर आंसर है। तो ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और मेरी जो खास बात जो थी कि स्टूडेंट्स समझाने के लिए लैंग्वेज अलग है और आंसर लिखने के लिए लैंग्वेज अलग है, तो वो साइड में आपको सारे नोट्स मैं दे रहा हूँ और उसके क्वेश्चन भी दे रहा हूँ आपके साथ में लिखे हुए ये, तो उन सबको आप देख सकते हो कि किस तरीके का कौन सा क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर हो सकता है प्रॉपर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।